शिव, योग और ध्यान के आदि गुरु। शिव, जिनकी शक्ति और ज्ञान की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, वे हमें एक गहरे रहस्य से परिचित कराते हैं। उनके माथे पर विराजमान तीसरी आंख ज्ञान और शक्ति का प्रतीक। यह तीसरी आंख केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि एक दिव्य दृष्टि है जो हमें अदृश्य संसार को देखने की क्षमता देती है। यह बस एक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी पावर का सोर्स है जो हमारे अंदर छिपी है। यह शक्ति हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमारे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को उजागर करती है। यह पावर हमें सुपरनैचुरल एबिलिटीज से जोड़ती है। यह हमें उन शक्तियों से परिचित कराती है जो सामान्य जीवन में हमें असंभव लगती हैं। यह हमें यूनिवर्स के सीक्रेट समझने की ताकत देती है। यह शक्ति हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने और उनसे जुड़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह पावर हम सब में है, लेकिन सोई हुई है। हमें इसे जगाना है। यह शक्ति हमारे भीतर गहरी नींद में है और इसे जागृत करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। कैसे? इसका आंसर है ध्यान। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे हम इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। शिव ने ध्यान की एक स्पेशल टेक्निक बताई है जो तीसरी आंख को जगाने में हेल्प करती है। यह टेक्निक हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह टेक्निक सिंपल है, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन और प्रैक्टिस चाहिए। इसे सही तरीके से करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह टेक्निक हमें हमारे अंदर के यूनिवर्स से जोड़ती है। यह हमें हमारे भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह टेक्निक हमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से रूबरू कराती है। यह हमें अनंत संभावनाओं से परिचित कराती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। मॉडर्न साइंस भी शिव के ज्ञान को मानता है। यह अद्भुत है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। साइंटिस्ट ने हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड खोजी है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। यह ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के बीच में स्थित होती है और इसका आकार एक छोटे मटर के दाने जैसा होता है। यह ग्लैंड साइज में छोटी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में है। यह हमारे शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। यह ग्लैंड हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम को नियमित करती है, जिससे हमें दिन और रात का अनुभव होता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है जो हमारे सोने और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे नींद के पैटर्न को नियंत्रित करता है और हमें अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। कई स्टडीज में पता चला है कि पाइनियल ग्लैंड का ध्यान और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गहरा नाता है। ध्यान के दौरान पाइनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाती है और यह हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि ध्यान से हम पाइनियल ग्लैंड को एक्टिव कर सकते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम इस ग्लैंड को जागृत कर सकते हैं और इसके लाभ उठा सकते हैं। यह एक्टिवेशन हमें हायर कॉन्शियसनेस तक ले जा सकती है। यह हमें आत्मज्ञान और उच्चतर चेतना की ओर ले जाती है, जिससे हम अपने जीवन में गहरे अनुभव कर सकते हैं। यह हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस दे सकती है जो आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। ध्यान के माध्यम से हम अद्वितीय और रहस्यमय अनुभवों का अनुभव कर सकते हैं। यह साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कमाल का मिलन है। यह दिखाता है कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ मिलकर हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यह इस बात का प्रूफ है कि एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के साथ चलते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का यह संगम हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है, जहां हम दोनों का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान एक ऐसी जर्नी है जो हमें बाहर से अंदर ले जाती है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो मन को शांत करके हमें हमारी सोल से जोड़ता है। तीसरी आंख को जगाने के लिए शिव ने जिस ध्यान टेक्निक का वर्णन किया है, वह 4 स्टेप्स में पूरी होती है। ये 4 स्टेप्स हैं: शरीर को स्थिर करना, सांसों पर ध्यान देना,
मन को शांत करना और आखिर में अपने अंदर झांकना। ये 4 स्टेप्स एक सीढ़ी की तरह हैं जो हमें हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाते हैं। ध्यान का पहला स्टेप है शरीर को स्थिर करना। इसके लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। इस मुद्रा में बैठकर शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर लें। शरीर में किसी भी तरह का तनाव न रहे। यह स्थिरता हमें ध्यान के लिए तैयार करती है। यह स्थिरता हमें बाहरी दुनिया से अलग करके अंदरूनी दुनिया की ओर ले जाती है। 4 सेक्शन 5 ध्यान का दूसरा चरण, सांसों पर ध्यान देना। शरीर स्थिर होने के बाद अगला स्टेप है अपनी सांसों पर ध्यान देना। अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांसों को अंदर आते और बाहर जाते हुए फील करो। सांसों के साथ आने वाली और जाने वाली हवा को फील करो। सांसों पर ध्यान देने से मन शांत होने लगता है। सांसें हमारी चेतना और अचेतन मन के बीच एक पुल का काम करती हैं। सांसों पर ध्यान लगाकर हम इस पुल को पार करते हैं। सेक्शन 6 ध्यान का तीसरा चरण, मन को शांत करना। तीसरा स्टेप है मन को शांत करना। यह ध्यान का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल स्टेप है। मन बहुत चंचल है। यह एक पागल हाथी की तरह इधर उधर भागता रहता है, लेकिन हमें धैर्य रखना है। हमें बार बार मन को सांसों पर वापस लाना है। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। यह शांति हमें गहरे ध्यान में ले जाएगी। यह है शांति आराधन में समय के लिए हमें हमारी सोल से जोड़ेगी। सेक्शन 7 ध्यान का चौथा चरण, भीतर झांकना। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए तो चौथे स्टेप में एंटर करें। इस स्टेप में हमें अपने अंदर झांकना है। हमें अपनी सोल को फील करना है। यह एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यह एक्सपीरियंस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह एक्सपीरियंस तो केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यह एक्सपीरियंस हमें हमारी असलियत से रूबरू कराता है। यह एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारी क्षमता क्या है। सेक्शन 8 तीसरी आंख खुलने के लाभ। तीसरी आंख खुलने पर हमें कई बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ती है। हमारी एकाग्रता और याददाश्त अच्छी होती है। हमें रचनात्मकता और क्लैरिटी का अनुभव होता है। हम अपने डर और सीमाओं से फ्री हो जाते हैं। हम जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हम प्रेम, करुणा और आनंद से भर जाते हैं। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर ले जाती है। सेक्शन 9 आधुनिक जीवन में ध्यान का महत्व। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन, चिंता, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन हो गई हैं। ध्यान इन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन है। यह हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। यह हमें जिंदगी की चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत देता है। हमें हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान के लिए निकालने चाहिए। यह हमारे लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। सेक्शन 10 निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। शिव की ध्यान टेक्निक तीसरी आंख को जगाने का एक पावरफुल तरीका है। यह टेक्निक हमें हमारी आंतरिक शक्तियों से जोड़ती है और हमें एक नई दिशा में ले जाती है। यह टेक्निक हमें हमारी आंतरिक शक्तियों से जोड़ती है। जब हम इस टेक्निक का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों को समझने लगते हैं। यह टेक्निक हमें एक नया नजरिया, एक नई चेतना देती है।
यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। जरूरत है तो बस एक कदम उठाने की, एक कदम अपनी ओर, एक कदम अपने सच्चे आत्म की ओर, एक कदम अपनी सोल की ओर। यह कदम हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। यह कदम हमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की दुनिया में ले जाएगा। यह हमें उन संभावनाओं से अवगत कराएगा जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। यह कदम हमें उस पावर से रूबरू कराएगा जो हमारे अंदर छिपी है। चाहिए सा हमें हमारी आंतरिक शक्ति का एहसास कराएगा। तो आइए आज से ही ध्यान के इस पाथ पर चलने का संकल्प लें। यह पाथ हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा। आइए शिव के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। शिव का ज्ञान हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। आइए अपनी तीसरी आंख खोलें और यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानें। यह हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं से जोड़ देगा। ब्रह्मांड सी